ओम शांति। देखते हैं यज्ञ पत्नियों पर श्री कृष्ण की कृपा। ये एक लीला बहुत अद्भुत है कि श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ सैर करते करते जंगल में चले गए और जंगल में गए तो ग्वालों को भूख लगी। श्री कृष्ण को कहा कि हमें भूख लगी है। तो श्री कृष्ण ने कहा इस जंगल में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर उन ब्राह्मणों को कहो कि श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, तो कुछ भोजन का प्रबंध हो सकता है क्या। तो उन्होंने जाकर के उन ब्राह्मणों को कहा कि बलराम और श्री कृष्ण आए हैं, उन्हें भूख लगी है, थोड़ी दूरी पर है, तो उनको भोजन चाहिए। तो ब्राह्मण यज्ञ करने में इतने अपने आप को मगन दिखा रहे थे और उन्होंने सुना भी नहीं, उनको वो इनकार कर दिया। तो ग्वाले वापस अपने श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने मदद करने के लिए इनकार दिया, उन्होंने भोजन नहीं दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जाकर उन ब्राह्मण पत्नियों को कहो कि बलराम और श्री कृष्ण आए हैं, उन्हें भूख लगी है, वो थोड़ी दूरी पर है। तो उन ब्राह्मण पत्नियों के पास चले जाने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण का नाम लिया, वो इतने सारे व्यंजन फटाफट उन्होंने बना दिए। सारा राशन पानी ला करके इतने व्यंजन बना दिए और वो व्यंजन तैयार करके श्री कृष्ण के पास लेकर आए। और जैसे ही श्री कृष्ण के पास आए, दृष्टि पड़ी उस मनमोहन के ऊपर, तो उनको देखने में इतने तल्लीन हो गए, इतने मगन हो गए। फिर श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, अब वापस जा सकते हो। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि हम कैसे वापस जाएंगे, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम सब कुछ छोड़कर आए हैं। जो हमारे घर वाले, हम जब यहाँ भोजन लेकर आ रहे थे तो उन्होंने बहुत मना की, उन्होंने यहाँ आने के लिए हमारा रास्ता भी रोका, फिर भी हम उन सारों को हटाकर हम आप तक पहुँच गए। तो अगर हम अभी वापस जाएंगे तो वो लोग हमें वापस नहीं लेंगे, हमें मार मिलेगी, हमारा वो त्याग करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप वापस जाओ, क्योंकि आपके बिना वो यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा। आप वापस जाएंगे तो वो आपका तिरस्कार नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, उल्टा वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान करेंगे और वो प्यार से अपनाएंगे। तो श्री कृष्ण की ये बात सुनकर वो ब्राह्मण पत्नियाँ वापस अपने घर गए तो उन्होंने देखा कि सचमुच वहाँ जाने के बाद उनका जो चेहरा है ब्राह्मण पत्नियों का, उनके चेहरे को देख करके जो प्राप्ति उनको हुई, जो चेहरे से वो दिव्यता, वो वाइब्रेशन, वो ब्राह्मण जो है, उन्होंने वो अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। ये आनंद, ये सुख उनके चेहरे पर था। और फिर ब्राह्मण लोग, माना ये जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, वो अपने आप को कोस रहे थे कि देखो, हम अपने आप को इतना विद्वान, पंडित,
ब्राह्मण समझते हैं, भगवान के लिए इतने यज्ञ किए, फिर भी हमने जो प्राप्ति नहीं की वो हमारी पत्नियों ने प्राप्ति की, तो वो अपने आप को कोसने लगे कि हमने भगवान को नहीं पहचाना, जो हमारी पत्नियों ने भगवान को पहचाना, लेकिन हम अपने आप को इतने बड़े समझ रहे थे, लेकिन हमने भगवान को नहीं पहचाना। वो हमारी पत्नियों ने भगवान को पहचान कर उनसे वो प्राप्ति कराई जो प्राप्ति से हम वंचित रह गए। तो भगवान भी अभी इस समय पर आकर के वो प्राप्ति करा रहा है। उस प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए ये भोली भोली माताएं जो है, उन्होंने भगवान को पहचाना, उन्होंने भगवान से प्राप्ति की, इसलिए ये ज्ञान का कलश कहा जाता है जो माताओं के ऊपर दिया हुआ है। ये ज्ञान रूपी कलश आज जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, इनके ऊपर दे कर के भगवान से अब प्राप्ति करने का वो समय है। अविनाशी ज्ञान बांट रहा है, अविनाशी प्राप्ति करा रहा है। और भगवान ने ये भी इस कथा में या इसमें प्रैक्टिकल में अब जो ब्राह्मण पत्नियों को सीख दी कि आपके बिना यज्ञ की संपन्नता नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं कि आप उस अपने यज्ञ मना हर एक घर यज्ञ है, उस घर में रह कर के भी आप मेरे साथ मन और बुद्धि को लगा सकते हो और प्राप्ति कर सकते हो, और वो प्राप्ति से अपना खुद का भी जीवन बना सकती हो, तो औरों का भी जीवन आप बना सकती हो, औरों को भी वो भगवान की प्राप्ति करा सकती हो। भगवान ने ये हमें सिद्ध कराया कि आपको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रह कर के भी आप मेरी प्राप्ति कर सकते हो, और आप घर में रहकर के यज्ञ को संपन्न कर सकते हो, मना उस घर का भी उद्धार कर सकती हो। घर के हर एक व्यक्ति का जीवन आप बना सकती हो। ऐसे एक एक घर का उद्धार, एक एक घर को आप मंदिर बना सकती हो। तो ऐसे परमात्मा ने आकर के हमें ये लीलाएं, रहस्य बताए हैं कि कैसे आप अपने जीवन का उद्धार कर सकती हो, तो औरों का भी जीवन का उद्धार कर सकती हो। तो इस यज्ञ को अब संपन्न करने की समय आ चुका है। तो ये यज्ञ संपन्नता की ओर जा रहा है। तो ऐसे परमात्मा संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं, वरना इस सृष्टि पर फिर से वो परिवर्तन ला रहा है जो आज हर एक भारत को फिर से वही सुवर्ण नगरी या वही सोने की चिड़िया या वही सतयुग स्वर्ग लाने की कोशिश कर रहा है। वही फिर से हम गांधी जी का या डॉक्टर अब्दुल कलाम का स्वप्न पूर्ण करने के लिए हर एक सहयोग की अंगुली देकर उस स्वर्ग को फिर से हम इस धरा पर लाएंगे। तो आज हम यहाँ ही बैठकर उस स्वर्ग की सैर क्यों न करें। तो आइए, चलिए
उस स्वर्ग का एक एक सीन अपने अंदर कैच करने के लिए पहले हमारे बुद्धि रूपी कैमरा को सेट कर देना, मन रूपी पटल को ऐसे क्लीन और क्लियर करके रखना जो एक एक हम स्वर्ग की सीन देखेंगे तो अंदर ऐसे कैप्चर करके रखना जो अविनाशी छाप हमारे ऊपर पड़े। तो आइए हम चलते हैं स्वर्ग की तरफ, जिस स्वर्ग में जाने के लिए पुष्पक विमान की ज़रूरत पड़ती है। इस बुद्धि रूपी कैमरे का ऐसे सेट करो जो जो सीन हम बोलते जाएंगे इस बुद्धि रूपी कैमरा में कैच करके मन रूपी पटल पर सेव करते चलो। हम अपने उस नटखट अपने श्री कृष्ण जी के साथ उस पुष्पक विमान में बैठने जा रहे हैं। देखिए, ये सोने का रत्न जड़ित पुष्पक विमान फुल्ली ऑटोमेटिक, हम उस पुष्पक विमान में श्री कृष्ण जी के साथ बैठे, बस एक बटन दबाने की, जैसे ही बटन दबाया ये पुष्पक विमान ऊपर उड़ता गया। जैसे ऊपर उड़ते उड़ते हम एक ऐसे सुंदर नगरी में पहुंच गए। चारों ओर शुद्ध, पवित्र, प्रसन्न वातावरण। पुष्पक विमान आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक एक सीन अति सुंदर, मनमोहक, ये पहाड़ी इसकी अलग अलग रचना, कुछ पहाड़ियाँ फूलों जैसी, कुछ पहाड़ियाँ पंछियों जैसी, तो कुछ पहाड़ियाँ प्राणियों जैसी। चारों ओर हरियाली, और मनमोहक दृश्य। पुष्पक विमान से ये सारा दृश्य देखते देखते एक तरफ नजर आ रहा है राजकुमार और राजकुमारी, ताजधारी, प्रसन्न चित्त। मेरा पुष्पक विमान नीचे नीचे उतर रहा है और मैं देख रही हूँ, यहाँ तो
प्रिंस प्रिंसेस की स्कूल है। इस स्कूल में मैं और श्री कृष्ण पुष्पक विमान से उतरकर इस स्कूल में शामिल हो गए। हर एक प्रिंस प्रिंसेस को बैठने के लिए अलग अलग रत्न जड़ित सिंहासन उनके सामने ड्राइंग करने के लिए हर प्रकार का साहित्य हाजिर है। मैं भी और श्री कृष्ण भी उन साहित्यों को लेकर इतनी सुंदर चित्रकला सबकी देखकर मैं भी इस पेपर पर बहुत अच्छी सीनरी पेंट कर रही हूँ। अब यहाँ से हम फिर से पुष्पक विमान में बैठ ऊपर उड़ते उड़ते सुंदर बगीचे में पहुँच गए। चारों ओर अलग अलग प्रकार के झाड़, फल, अलग अलग पंछियों की आवाज़, मोर इस बगीचे में मैं देख रही हूँ। छोटे छोटे झाड़ में बहुत ही बड़े स्वादिष्ट फल, कितना मनोहर दृश्य है। मन को एकदम प्रसन्न करने वाला। अब मैं श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ के फिर से अपने उस पुष्पक विमान में बैठ चल दिए अपनी महल की ओर। उस महल में जैसे ही पुष्पक विमान नीचे उतरा, कृष्ण के साथ महल में प्रवेश किया। यह महल पूरा सोने का, हीरे मोती पाँचों से सजे सजाए, ये द्वार, ये खम्भे, हर एक महल के सामने अलग अलग प्रकार के पुष्पक विमान, चारों ओर गोप गोपिकाएं, पंछी। मैं महल के अंदर प्रवेश करती हूँ। महल के अंदर हीरे मोती पाँचों सोने से महल बना हुआ, चारों ओर झगमग 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 झगमग। हर एक यहाँ राधे कृष्ण के समान, हर एक के सिर पर ताज, शरीर से भी बहुत ही सुंदर धीमा धीमा प्रकाश, और हीरे मोतियों का ये प्रकाश झगमग झगमग पूरा महल में देख रही हूँ। सोने का रत्न जड़ित ये पलंग, बैठने का पाट सोने का रत्न जड़ित, झूला भी सोने का रत्न जड़ित। यहाँ हर एक चीज़ सोने की
हीरे मोती पाँचों से जड़ित की हुई सब देखकर फिर कृष्ण जी के साथ मैं अपने पुष्पक विमान में बैठ गई और फिर ऐसे जगह पर मुझे श्री कृष्ण जी ने लेकर गए जहाँ रास लीला चल रही है। चारों ओर गोप गोपियाँ रास लीला कर रही है और मैं श्री कृष्ण जी के साथ रास लीला कर रही हूँ। ये वातावरण ऐसा महसूस हो रहा है जिसमें दिव्यता ही दिव्यता, संपूर्ण पवित्रता, मनमोहक दृश्य कृष्ण के साथ मैं रास कर रही हूँ। वातावरण में शुद्ध पवित्रता, आनंदमय, मंगलमय वातावरण, सारी गोप गोपिकाएं एकदम तल्लीन होकर रास कर रहे हैं। हर एक मगन हो चुका है। ये पूरा दृश्य कितना आह्लाददायक है। ओम शांति।